हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। गाइस क्या क्या पढ़ा हमने? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा पोटेंशियल क्या होता है, हाफ सेल का पोटेंशियल क्या होता है, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, वो काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर हमको कोई हाफ सेल है या कंप्लीट सेल है और उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, मतलब मैंने सपोज कॉपर का हाफ सेल बनाया, मतलब कॉपर का रॉड लिया, उसके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, एक जिंक का रॉड लिया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, मुझे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है गाइस। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा? बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, तुम कहोगे कि सर एक काम करो ना, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो वोल्ट मीटर आप यूज करो। अभी वोल्ट मीटर हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल फाइंड आउट करने के, मगर उसमें दो प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम है वोल्ट मीटर क्या करता है मालूम है, वो ज्यादा करंट, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। अब जब वो सेल से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी, मतलब मैंने एक कंप्लीट सेल लिया और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो केमिकल से, वो अगर वोल्ट मीटर ज्यादा यूज करने लगा तो वो सेल का कॉन्सेंट्रेशन जल्दी खत्म होता है, जल्दी चेंज होगा। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा, मतलब हमको जो पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल करेक्ट वैल्यू नहीं रहेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वोल्ट मीटर का कि अगर मैंने एक कंप्लीट सेल लिया तो वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस इतना होता है कि वो रेजिस्टेंस को ओवर करने के लिए, मतलब टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस एंड टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, मतलब मेक द करंट फ्लो, जितनी एनर्जी वो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है उसमें से थोड़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है वो वोल्ट मीटर खुद का रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। मतलब वापस अगेन वो कंप्लीट सेल का मुझे पोटेंशियल करेक्ट नहीं मिल रहा है, तो दिक्कतें हैं, वोल्ट मीटर हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं, एक बड़े ग्रेट साइंटिस्ट था, आपको मालूम है सब साइंटिस्ट ग्रेट होते हैं, तो पॉगेनडॉर्फ करके एक जर्मन ग्रेट साइंटिस्ट था, काफी मुझे तो काफी नाज है, काफी नाज नहीं है बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस साइंटिस्ट। काफी अच्छे काम किए हैं उन्होंने, अगर उनके काम आप सोचोगे पढ़ोगे तो काफी मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए। तो ये पॉगेनडॉर्फ ने क्या कहा, उसने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल, मतलब एक सर्किट लिया मैंने सपोज, एक सर्किट लिया, ये एक वायर लिया मैंने, अभी ये वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस है, बरोबर है, मतलब ये वायर के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, है ना, मुझे कोई सर्टेन पोटेंशियल लगेगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सीधी बात है, मैंने इतनी वायर ली उसका रेजिस्टेंस, और मैंने इतनी वायर ली उसका रेजिस्टेंस, जो लंबी वायर है उसका रेजिस्टेंस छोटी वायर से ज्यादा ही होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब दूसरी बात मैं बताता हूं कि ये वायर में मैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो जितना पोटेंशियल है, जितना रेजिस्टेंस है, उतना मुझे पोटेंशियल वहां पर डेवलप करना पड़ेगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जितना मैं वायर, मतलब जितना पोटेंशियल करंट में पास कर रहा हूं उतना ही मैंने अगर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर दिया, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, कम रेजिस्टेंस कम करंट, मतलब मुझे इतना रेजिस्टेंस डेवलप करना पड़ेगा कि देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। तो मोर इज द रेजिस्टेंस मोर इज द पोटेंशियल, लेस इज द रेजिस्टेंस लेस इज द पोटेंशियल। इसका मतलब मैं लिखता हूं कि रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। और यही प्रिंसिपल पॉगेनडॉर्फ ने ये एक्सपेरिमेंट में यूज किया, जिसको कहते हैं
पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट जो कि तुमने स्कूल में किया होगा या करोगे 12th में। देखो दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास एक पोटेंशियल कंप्लीट सेल है और दूसरा हमारे पास हाफ सेल है। हमको पोटेंशियल कंप्लीट सेल का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ सेल का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल ऑफ अ कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करने का एक सिंपल मेथड बताता हूं मैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, यहां पर ये सर्किट लिया हमने। हाँ, दिस इज द इलेक्ट्रिक सप्लाई जहां से मैं पास कर रहा हूं। ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट है ना, पता है कि नहीं? रियोस्टेट क्या होता है? एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, जिससे मैं वो ऐसा एक राउंड रहता है, कॉपर वायर ऐसे बांधी हुई रहती है, उसको एडजस्टेबल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिससे मैं एडजस्ट करके आई विल एडजस्ट द रेजिस्टेंस। अभी दूसरी बात है, ये ए और बी, इसको कहेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, अभी ये पोटेंशियोमीटर क्या है? इट इज अ वुडन स्केल, लकड़ी की एक लंबी पट्टी, हाँ, जिसके ऊपर मैंने एक यूनिफॉर्म डायमीटर की वायर मैंने लगा दी है और दो नट बोल्ट्स लगा के उसको टाइट कर दिया दोनों साइड में। अभी ये वायर किसकी होती है? वायर होती है एलॉय की। एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है एक से ज्यादा मेटल्स को जब मैं मिक्स करूंगा तो एलॉय बनता है। अभी ये एलॉय की खासियत क्या होती है? एलॉयज हमेशा ज्यादा रेजिस्टेंस देते हैं। एलॉयज हमेशा ज्यादा रेजिस्टेंस देते हैं, इसलिए हम प्योर मेटल नहीं यूज कर रहे हैं। हम लोग यूज क्या कर रहे हैं? वायर ऑफ एन एलॉय। हाँ, अब तुम कहोगे सर यहां पर ये वायर जो बनी है वो कौन से मेटल्स का एलॉय है? ध्यान में रखना, हाँ, इट इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम। काफी लोगों को ये पता नहीं होता है। प्लैटिनम और इरिडियम, ये दो मेटल्स को यूज करके हमने एक वायर बनाई और वो वायर का डायमीटर यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है क्यों? डायमीटर कहीं ज्यादा हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हमको वो नहीं चाहिए, वी वांट टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। तो ये यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है। अभी ये मैंने कनेक्ट किया, ये टू वे की है। तुमने देखा होगा ऐसा राउंड रहता है, यहाँ पर ऐसे कीज रहती है ऐसे, तो यहाँ से हम लोग की निकाल के यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ से निकाल के यहाँ। मतलब क्या, यहाँ पर की डाल दी तो ये कनेक्ट हो गया सर्किट में, यहाँ पर की डाल दी यहाँ पर तो ये कनेक्ट हो गया। उसको कहते हैं टू वे की। प्रैक्टिकल में किया होगा ना तुमने। तो ये है टू वे की, और ये टू वे की से ये टैप है। हाँ, ये टू वे की से ये सेल जो है वो सेल X है और ये सेल जो है वो सेल S है, समझो। अभी सेल X क्या होता है, सेल S क्या होता है, मैं बताता हूं कि अगर मुझे समझो, एक एग्जांपल देता हूं मैं। हाँ, ये एक पेंसिल है और मुझे, हाँ, सपोज मुझे ये पेन है, ये पेन का मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है और मेरे पास मेजरमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कैसे लेंथ फाइंड आउट करूंगा? मैं दूसरा एक ऑब्जेक्ट ऐसा लूंगा जिसकी लेंथ मुझे पता है। ये पेंसिल की लेंथ मुझे पता है। अभी मैं क्या करूंगा, इसका लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका लेंथ इससे मैं कंपेयर करूंगा। मतलब आई हैव कंपेयर्ड the length of the object which is not known to me with another object whose length is known to me. अब तुम मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक कंप्लीट सेल है जिसका कि मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो तुमको नहीं लगता है कि हमको दूसरा एक कंप्लीट सेल लेना चाहिए जिसका पोटेंशियल हमको पता है? और ऐसा सेल हुज पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल हमको पता है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड सेल। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सेल। और ये जो S है वो S स्टैंडर्ड कंप्लीट सेल है जिसका कि पोटेंशियल हमको पता है। प्रैक्टिकल में सर हम लोग कौन सा सेल यूज करते हैं? जनरली ड्राई सेल दिया जाता है, तुमको याद है तो। ड्राई सेल का पोटेंशियल हमको पता होता है 1.1 वोल्ट्स या 1.5 वोल्ट्स, एंड ड्राई सेल को प्रीफर करते हैं बिकॉज इट गिव्स स्टेडी पोटेंशियल।
हाँ, फ्लक्चुएशंस नहीं होते, कभी ज्यादा दिया कभी कम दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये सेल कंप्लीट सेल का फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो ये सेल वो कंप्लीट सेल है जिसका पोटेंशियल हमको पता है, और ये सेल वो कंप्लीट सेल है जिसका पोटेंशियल हमको पता नहीं है। ये हो गया टैप की, और ये हो गया गैल्वेनोमीटर, और ये हो गया जॉकी पता है ना तुमको, ये एक वायर होती है ऐसी लंबी वाली, और उसके आगे मेटल का ऐसा एक इतना सा रॉड होता है, हाँ, टेपरिंग एट वन एंड, है ना, जिसको कि हम ये पोटेंशियोमीटर पे घुमाने वाले हैं। चलो एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको सर्किट में ज्वाइन करता हूं मैं, मतलब सेल एक्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, हाँ, स्विच ऑन किया करंट। ये रेजिस्टेंस बहुत बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये रेजिस्टेंस लिया है तो ये रेजिस्टेंस की जरूरत क्या है। ये रेजिस्टेंस हमने रियोस्टेट, कोई बताएगा नहीं तुमको, ये रियोस्टेट हम इसके लिए लेते हैं कि इससे मैं ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस एडजस्ट कर रहा हूं। अभी इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस एडजस्ट करूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, ये जो AB जो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ये सेल के अगेंस्ट में मैं डेवलप कर सकता हूं। जितना ज्यादा, जैसा कि हमने देखा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं सेल X को मैंने सर्किट में कंप्लीट कर दिया। अभी सेल X को सर्किट में कंप्लीट कर दिया, और ये जॉकी को उठा के मैंने यहां पर रखा ये वायर पे, तो आई विल सी देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। फिर मैं क्या करूंगा, ये जॉकी को आगे टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऐसे घुमाऊंगा, तो मैं देखता हूं कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो ऐसे ऐसे चेंज होता है गैल्वेनोमीटर में। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा डिस्टेंस मैं डिसाइड करूंगा। चलो पोजीशन डी में ऐसा हो गया कि यहां पर रीडिंग मुझे 0 मिल रहा है। 0 मिल रहा है मतलब क्या, उस वक्त यहां पर ये सर्किट में कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। मैंने यहां पर ये घुमाया जॉकी, मतलब मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस कम कर दिया और रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। कैसे कम करूंगा, मतलब लेंथ कम किया मैंने रेजिस्टेंस का, बढ़ाया मतलब मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। तो हुआ क्या, मैंने कम ज्यादा करके उतना डिस्टेंस, मतलब उतना रेजिस्टेंस मैंने प्रोड्यूस किया। ये सेल के पोटेंशियल के अपोजिट इतना रेजिस्टेंस मैंने प्रोड्यूस किया कि देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब ये रेजिस्टेंस ये पोटेंशियल के बराबर है। मैं लिखता हूं पोटेंशियल ऑफ सेल एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अभी रेजिस्टेंस तो पता नहीं, तो मैं बोलता हूं लेंथ एडी। क्यों लेंथ एडी, ये एडी मतलब अरुण देशमुख नहीं, एडी मतलब लेंथ एडी। तो लेंथ एडी मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, सेल एक्स को निकाल दिया, वहां पर 0 हो गया, जॉकी को उठा दिया। अब मैं को मैंने कनेक्ट कर दिया। जब मैं सेल एस को कनेक्ट करता हूं, स्विच ऑन द करंट, टैप की को मैंने दबा दिया, हाँ, आई गेट अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर द मोमेंट आई पुट दिस जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर। डिफ्लेक्शन मुझे इसके लिए भी वही एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, मैं वही एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैं जैसे आगे पीछे घुमाऊंगा वैसे डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर गोज ऑन चेंजिंग। मैं इतना डिस्टेंस में चलो इधर लेता हूं, मैं इतना डिस्टेंस एडजस्ट करता हूं डी डैश कि देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, मतलब नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। उसको कहते हैं नल रीडिंग फिजिक्स में, हाँ। तो नल रीडिंग किया मैंने, ये गैल्वेनोमीटर है, सॉरी। तो अभी मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल ऑफ सेल एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लेंथ ए डी डैश। अब ये दोनों को मैंने इक्वेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ मुझे।
सेल एक्स अपॉन पोटेंशियल ऑफ एक्स अपॉन पोटेंशियल ऑफ एस इज इक्वल टू लेंथ एडी अपॉन लेंथ एडी डैश। ये हमको पता है कि नहीं पता है, ये हमको पता है कि नहीं पता है, ये हमको पता है कि नहीं पता है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं और ये मिलेगा वो पोटेंशियल ऑफ दिस सेल एक्स। समझ गए? अब हम देखते हैं, इतना ध्यान में रखा तुमने? हाँ, अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे। बड़े फटाफट बता देता हूं मैं। जब हमको कंप्लीट सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, हमने वी कंपेयर्ड इट्स पोटेंशियल विद अनदर कंप्लीट सेल हुज पोटेंशियल इज नोन टू अस। तो हाफ सेल का अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, मैं कंपेयर करूंगा उसको, मतलब उसका पोटेंशियल, इसको मैं कहता हूं सेल Z, तो इसको मैं कंपेयर करता हूं हाफ सेल का पोटेंशियल मैं दूसरे हाफ सेल से के पोटेंशियल से कंपेयर करूंगा। ऐसी कौन सी हाफ सेल है जिसका पोटेंशियल हमको पता है? पता ही नहीं है। वी डोंट नो एनी हाफ सेल हुज पोटेंशियल इज नोन टू अस। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा चलो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस का एक हाफ सेल लेते हैं और उसका पोटेंशियल हम कंसीडर करते हैं 0। ध्यान में रखना, कंसीडर किया है 0, उसका 0 पोटेंशियल होता नहीं है। तो 0 ही क्यों किया? क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत 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 कम है, क्लोज टू 0, इसके लिए 0 कंसीडर किया। ठीक है, अभी ये दोनों का कंप्लीट सेल बनाओ, सॉल्ट ब्रिज रखो, ये हो गया हमारा सेल X। तो सेल X को इधर रखो, पूरा एक्सपेरिमेंट करो। पोटेंशियल ऑफ सेल X इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD अपॉन पोटेंशियल ऑफ सेल S इज इक्वल टू लेंथ AD डैश। ये हो गया, समझ गया क्या नहीं? इज इक्वल टू, ये इतना हो गया क्या नहीं? समझ में आए? अभी क्या करोगे? हमको मिला पोटेंशियल ऑफ सेल X। अगर पोटेंशियल ऑफ सेल X मिला तो हमको पता है, हमने देखा है ये पोटेंशियल में, EMF में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, पोटेंशियल ऑफ सेल X इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ, क्या होगा, राइट हैंड साइड हाफ सेल माइनस पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल। ये कौन सा पोटेंशियल था? रिडक्शन पोटेंशियल। ये कौन सा था? रिडक्शन पोटेंशियल। और तुम मुझे बताओ, यहां पर जब मैंने एक कंप्लीट सेल बनाया था SHE का, जिसका पोटेंशियल हमने 0 और ASLZ था, ये पोटेंशियल कंप्लीट बनाया था मैंने सेल। तो तुम मुझे बताओ, मुझे हाफ सेल इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये तो मालूम है, RHS में कौन है? SHE, ये 0 हो गया। ये क्या है? मालूम नहीं है। तो दिस वी नो, दिस वी नो, तो दिस वी डोंट नो, और ये तो है 0, मतलब पोटेंशियल ऑफ सेल Z इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस। साइन चेंज होगा से, समझा तुमको? तो पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल से। दोनों चीजें हमने देखी गाइस। हमने देखा कि हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे मालूम है? जितने पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं, वो सब एलिमेंट्स का हम हाफ सेल बनाने की कोशिश करेंगे। सबका नहीं तो थोड़े से टिपिकल तो बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे बनाएंगे। हाँ, तुमको भी सोचना है कैसे बनाने का, मुझे भी गाइड करना है कैसे बनाने का। एक्चुअली हम कंसीडर करेंगे, एक्चुअली हम इमेजिन करेंगे बनाने का, और एक्चुअली हम एंजॉय करेंगे। ठीक है?